डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो खास तौर पर भारत ने काफी अच्छे कदम और काफी अच्छी तरीके से इस पूरे ही स्पेस में आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स हों जैसे कि आधार कार्ड, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आप देख लीजिए, डिजी लॉकर को देख लीजिए, ऐसे वो तमाम इनिशिएटिव्स भारत ले रहा है जिसके बारे में अब केवल भारत नहीं लेकिन दुनिया भी चर्चा कर रही है और दुनिया भी इसकी भागीदारी होना चाह रही है। तो ऐसे में G20 के समिट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट किया है जहां पर लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आखिरकार ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं ये किस तरीके से बदलाव लेकर आ रहे हैं और आगे इनका फ्यूचर क्या है। और इसी को बताने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। मिस्टर अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं, एमडी और सीईओ डिजिटल कॉर्पोरेशन के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार पर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो आपने बहुत ही इमर्सिव इंटरैक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट किया है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये हम किसके आगे खड़े हुए हैं? ये देखिए, ये जो पूरा पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिससे कि हमने लोगों को एम्पावर किया है, सर्विसेज को अच्छी बनाई है, गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। जैसे आधार है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, आपने बताया ई संजीवनी है, दीक्षा है। तो जब डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हो रही थी G20 में, तो सारे कंट्रीज इसके बारे में जानना चाहते थे। उनकी क्वेरीज थी कि भाई ये कैसे किया आपने, कैसे काम करता है, आपने कोविड वैक्सीनेशन में 100 करोड़ लोगों को टीके दे दिए, प्लेटफॉर्म कैसे बना दिया, सर्टिफिकेट डिजिटल कैसे दे दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आते थे और जब सारा विश्व यहाँ पे आ रहा था G20 के मीटिंग के लिए, लीडरशिप समिट के लिए, तो इंटरनेशनल मीडिया आ रही है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जहां पे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल पाए, जहां पे लोग एक्सपीरियंस कर पाएं कि कैसे ये काम करता है। यूपीआई की बात होती है तो खुद भी स्कैन करके देखें कि भाई होता कैसे है। तो हम बताते रहते हैं कि 10 रुपए भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं, वो कहते हैं बिना चार्ज के, और इंस्टेंट कैसे हो जाता है, बिना अकाउंट नंबर के, बिना IFSC कोड के, आप बस यूपीआई आईडी जान करके या मोबाइल नंबर जान के पैसा भेज देते हैं। तो ताज्जुब की बात है कि दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वहां पर इस तरीके की जो जीत है वो नहीं हासिल हो पाई डिजिटल पेमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो कि भारत काफी देर से आया इस पूरे स्पेस में और उसने ही सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल यूपीआई प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल सही, और इसी की वजह है कि मतलब इसको इतना सिंपल बनाया गया है कि एक रेडी पटरी पे बैठने वाला व्यक्ति या चाट पे पापड़ी बेचने वाला व्यक्ति वो भी कर लेता है, और उसके अकाउंट में जैसे ये पेटीएम बॉक्स पे जो आवाज आती है 20 रुपए प्राप्त हुए, तो मान लेता है आ गए, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नोट गिनने की जरूरत नहीं है। और जैसा मुझे एक ठेले वाले ने बताया कि जब वो पानी पूरी बेचता है तो उसको 4 मिनट लगते थे लोगों को खिलाने में और 2 मिनट लगते थे पैसे लेने में। अब क्या होता है कि डिजिटली मिल जाता है और वो अपना काम करता रहता है, तो उसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ जाती है। तो तमाम दुनिया के देशों ने बोला हम भी इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो पिछले 1 साल में ब्राजील ने इसके सिमिलर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, पिक्स कहते हैं वहां पे, सिंगापुर ने अपने पे नाउ सिस्टम को हमारे यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब ये धीरे धीरे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनने जा रहा है। आरबीआई ने ई-रूपी लॉन्च की है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो पूरी दुनिया इसके तरफ जा रही है। तो यूपीआई एक हमारा बहुत अहम प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ शोकेस कर रहे हैं। हमारी टीम दिखला रही है कि कैसे हम QR कोड से स्कैन करके कोई भी आइटम्स खरीद ले रहे हैं, और यहाँ जैसे मिलेट्स, इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो QR कोड के पेमेंट के माध्यम से मिलेट्स के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो व्यक्ति के पास यूपीआई अकाउंट नहीं है वो भी एक्सपीरियंस कर सकता है यूपीआई कैसे काम करता है। दिस इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव। यहाँ पे फिर हम आधार प्रोजेक्ट को दिखला रहे हैं। आधार जो हमारा यूनिक आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत हमने 138 करोड़ 1.38 बिलियन पीपल हैव गॉट आधार नंबर्स, सो एंड इट अलाउज फॉर आइडेंटिटी सर्विसेज। एंड इसका जो ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट हुआ कि मोर देन 500 मिलियन पीपल गॉट जनधन बैंक अकाउंट्स। लगभग 50 करोड़ लोगों को हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ा, उनके बैंक अकाउंट्स खुल पाए, और उसके बाद उनको क्रेडिट सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, पीएम मुद्रा लोन, इंश्योरेंस सर्विसेज सब कुछ अवेलेबल हो पाई। और एक और जो सबसे अनूठा इन्होंने प्रयास किया कि ऑथेंटिकेशन, कई बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए मशीन चाहिए होती थी, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए होती है पेंशनर्स को, तो वो कहाँ जाएं अंगूठा लगाने के लिए, आइरिस रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो फेस ऑथ से आपकी फोटो, जैसे मोबाइल फोन खुल जाती है फेस, उधर फेस ऑथ होकर आधार की फोटो से मैच होती है और लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आधार ने Actually, Aadhaar is the foundation of all the digital transformation projects we have done. Aadhaar in Hindi means foundation. So this has led to a lot of inclusion. And if we go forward, we see this project called e-Sanjeevani, which is actually a Sanjeevani boutique. It's a telemedicine solution. It gives life to people.
इट अलाउज यू टू कनेक्ट टू डॉक्टर्स इन रियल टाइम, और आप डॉक्टर से बात कर पाते हैं, डॉक्टर से राय ले पाते हैं। जैसा अभी लाइव डेमो हो रहा है, यहाँ पर एक डॉक्टर अवेलेबल है जो कि इनको काउंसलिंग कर रहे हैं, और इसका इनको ई प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके मेडिसिन ले सकते हैं। और इससे जुड़ा एक मैं इंटरेस्टिंग एपिसोड बताना चाहूंगा। जब हमने पुणे में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप G20 की मीटिंग्स कराई थी, तो वहां पे सूरीनाम की मिनिस्टर आई थी डिजिटल टेक्नोलॉजीज की। उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, तो हमने उनको टेलीमेडिसिन का कंसल्टेशन कराया, उनको ई प्रिस्क्रिप्शन मिला, और जो उससे मेडिसिन मिला उससे वो ठीक हो गई। एंड द वेरी इवनिंग शी वांटेड टू साइन एन MOU विद इंडिया, एंड हमने उनके साथ MOU साइन कर लिया इस प्रोजेक्ट को सूरीनाम में इंप्लीमेंट करने के लिए। आप अगर आगे चले तो भाषिनी प्रोजेक्ट है हमारा, ये सीमलेस लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन इंश्योर करता है। हमारा देश बहुत डाइवर्स कंट्री है, वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एंड so to allow a speech to speech translation and to allow speech to text translation, the Bhashini project has been implemented, जिसमें कि आप कोई भी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले तमिल बोलने वाले से बात कर सकते हैं, मलयालम बोलने वाले गुजराती बोलने के साथ बात कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में बोलिए, सुनने वाला अपनी भाषा में सुनेगा। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है जो हमारे टीम के एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव शुड बी कि एक बंगाली स्पीकिंग ग्रैंड मदर should be able to tell a joke to a story to a Tamil speaking grandchild, एंड वो फोन पे बताएं और दोनों अपनी अपनी भाषा में बात करें, समझे। तो इसको G20 के लिए हमने न सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस बल्कि G20 की लैंग्वेजेस को भी ऐड कर लिया है। वर्ल्ड इज वन फैमिली एक तरीके से पूरा हो रहा है, वसुदेव कुटुंबकम जो कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो बात होती है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, हम पहले बोलते थे दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, बट ये जो हमारा मोटो है G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इज बीइंग एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड थ्रू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। और हमारी टीम ने G20 की भी सारे लैंग्वेजेस इंटीग्रेटेड है, कि स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, मैंडरिन हो, या फिर रशियन हो, जापानीज हो, कोरियन हो, इंडोनेशियन हो, ऑल दोज लैंग्वेजेस आर इंटीग्रेटेड हियर। एंड आज ये भी हुआ कि हिंदी बोलने वाले एक व्यक्ति एक जापानी बोलने वाले व्यक्ति के साथ संवाद कर पाए इसका यूज करके। और हमने एक जुगलबंदी भी इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, जिसमें कि आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी सवाल पूछिए G20 के बारे में, इस पे मिल जाएगा। आप पूछिए जुगलबंदी डेमो। या तो ये क्या करेंगे कि जैसे लैंग्वेज, अभी देखिए किसी ने मराठी में ट्राई किया है, आप अगर पूछना चाहें लैंग्वेज, अगर हम एक नई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं, सो वी स्टार्ट विद हाई फर्स्ट, इसके बाद हम लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन, फॉरेन या इंग्लिश। लेट्स ट्राई इंडियन लैंग्वेज। इंडियन में लेट्स स्टार्ट हिंदी। हाँ, हिंदी हमें ज्यादा अच्छे से आती है। एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, जुगलबंदी क्या है, जुगलबंदी बॉट क्या है, भाषिनी से पावर्ड है ये। G20 में कितने देश हैं? इन्होंने पूछा, इसका जवाब वॉइस से पूछा, अब इसका जवाब ये वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जाएगा। उत्तर खोज रहा हूँ, 1 मिनट, बट 1 मिनट के पहले आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए इसका जवाब आता है, ये देखिए G20 के देशों के नाम आ गए। अब ये चाहो तो आप पढ़ लो और चाहो तो आप सुन लो, बिकॉज अगर मैं पढ़ना न चाहूँ, मैंने वॉइस से पूछा था। तो मैं G20 में 20 सदस्य देश हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड शामिल हैं। किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सारे देश इसमें शामिल हैं और ये लोगों को जवाब मिल जाता है। तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आप, अगर कोई जापान वाला व्यक्ति है तो जापानी में पूछ सकता है, कोरियन वाला कोरियन में। और फिर हम आगे आए तो एक ये हमारा डिजी लॉकर प्रोजेक्ट है, जो कि पेपरलेस गवर्नेंस को इंश्योर करता है। इसमें 19 करोड़ से ज्यादा, 19 करोड़ पीपल आर यूजिंग इट, एंड ऑल योर सर्टिफिकेट्स राइट फ्रॉम योर बर्थ थ्रू द डेथ, everybody gets different kinds of certificate, a birth certificate or a caste certificate, education certificate, job card, driving license, voter ID, ration card, land certificate, will. So all these are digital certificates which are I as a citizen can access, और मैं अपने कंसेंट से किसी और को भी शेयर कर सकता हूँ। तो ये सारा जो पेपरलेस गवर्नेंस का इनिशिएटिव है, इसी के माध्यम से अभी डिजी यात्रा जो सारे काफी लोग यूज कर रहे थे, वो भी डिजी लॉकर पे ही आधारित है। एकेडमिक सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं और यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस डिजी लॉकर। कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कहीं संभालने के रखा नहीं रखा, लैमिनेटेड है नहीं है। इनफैक्ट कोविड सर्टिफिकेट, during COVID, lot of people were using it because suddenly you forgot the certificate. You can take out your mobile and pull out your certificate and show it to anyone who's asking for that. So that ensures a very paperless kind of integration here.
एंड देन वी कम टू दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म दीक्षा। जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 6 टू नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे टेक्स्ट बुक्स 36 भारतीय भाषाओं में, मतलब न सिर्फ 22 हम जो जानते हैं बट मैथिली, मगही, बोडो, कोंकणी, उन लैंग्वेजेस में भी सारे टेक्स्ट बुक्स और वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और अगर कोई बच्चा doesn't have a textbook, he can access his content over here, or he can also watch videos of various lectures here. So this ensures that no child is denied education, and once we give education to children, they are able to benefit a lot. So Diksha is ensuring real empowerment at grassroots. Millions of people are using it. करोड़ों बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं. So Diksha is ensuring that kind of interface here. जो ट्री है आपने एक बहुत ही बढ़िया सा ट्री बनाया है, इसमें मैट्रिक्स जैसा कुछ हो रहा है देखने को मिल रहा है। ये हमारा अट्रैक्शन है जो दिखाता है डीपीआई के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि डीपीआई का मतलब होता है इंटर ऑपरेबल हो, ओपन स्टैंडर्ड्स बेस्ड हो, सिक्योर हो, स्केलेबल हो, इंक्लूसिव हो, रोबस्ट हो। सो दैट इज द डीपीआई आर्किटेक्चर। एंड देन हियर वी आर ऑल्सो शोइंग ऑल आवर प्रोजेक्ट्स कि आधार कैसे काम करता है, यूपीआई कैसे करता है, जो आप बाद में जाके देख रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो, दिस ट्री इज द डिजिटल ट्री। इसके छत्र छाया में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स फल फूल रहे हैं और हम लोगों को सर्विसेज देने में कामयाब हो पा रहे हैं। और अगर आप आगे देखना चाहें तो उस तरफ हमारे 2 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक है वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। वन नेटवर्क फ्रॉम डिजिटल कॉमर्स ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। आज हम अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, अमेजॉन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है हर सेलर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है और बायर्स को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। ओएनडीसी क्या करता है कि ये सारे बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है, नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है और इंश्योर करता है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं उसको डिस्कवर कर सकता हूं, उसको पा सकता हूं। तो इसका उदाहरण जैसे हुआ कि ओला, उबर, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गया तो आप उबर के ड्राइवर को ओला के ऐप पे डिस्कवर कर सकते हैं। तो वो ये चीज इंश्योर करता है कि जोमेटो और स्विगी अगर इस पे आ गए तो स्विगी के रेस्टोरेंट को आप जोमेटो पे डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने की भारत की पहल है, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल है और आने वाले समय पे पूरा विश्व इसको अडॉप्ट करेगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा भी हो रहा था कि शायद जोमेटो और स्विगी पे मिलने वाली जो आइटम्स थी वो एनडीसी पे काफी सस्ती मिल रही थी, तो क्या ये आगे भी जारी रहेगा? इसका एडवांटेज यही है कि जब ये प्लेटफॉर्म पूरा मैच्योर हो जाएगा, सारे बायर्स हो जाएंगे तो एफिशिएंसी आएगी और जहां एफिशिएंसी आती है वहां कॉस्ट कम होते हैं, तो सबको बेनिफिट होगा, बायर को भी बेनिफिट होगा, सेलर को भी बेनिफिट होगा। और एक और ये डेमो है जिसके बारे में काफी इंटरेस्ट आ रहा है फॉरेन डेलीगेट्स और सारे डेलीगेट्स में, या आस्क गीता। गीता जैसे हमें पता है इज वन ऑफ आवर मोस्ट रिवर्ड बुक्स which has answers for all life questions. So, but today's age, we find that youngsters and teenagers, they don't want to read paper books. उनको सब कुछ डिजिटल चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी उनको इंस्टेंट चाहिए। तो फिर उसका हम लोगों ने एआई को यूज करके, जनरेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जनरेटिव एआई को यूज करके एक इंटरफेस तैयार किया है कि आप चाहूंगी आपके साथ। चलिए, तो मैंने ये किया, तो हाँ। आप अपना नाम एंटर करिए जी। चलिए, मैंने नाम एंटर किया। छुपा दीजिए आप ताकि कोई देखे ना मेरी एज को। ओके, मैंने डाल दिया। अब जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। अब ठीक है। next पे गए आप जी। तो अब ये क्वेश्चंस आ गए आपके पास। अच्छा, मुझे पूछना है कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? टैप करके पूछते हैं, सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? देखते हैं कि एआई गीता हमें बता पाते हैं कि नहीं। ओके, सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? लेट्स सी। सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? अब सुन रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या इसका आता है, क्योंकि जब ये भगवत गीता लिखी गई थी तो अब सोशल मीडिया नाम का तो कोई शब्द ही नहीं था। तो देखते हैं। देखिए क्या करता है ये। The Bhagavad Gita does not directly mention social media. However, it does contain teachings about how we should live our lives. It encourages us to be mindful of our actions, to be compassionate to others, to focus on our spiritual growth, and to strive for balance in our lives. Ultimately, social media should be used in a way that is consistent with these teachings and in a way that is beneficial to us and to all those around us. I think Geeta has answered the question very, very clearly. That is referred to with Gita.
आय अनाश्रित कर्मणे वादिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का मा कर्म फलेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो बेसिकली जो कर्म के बारे में गीता की कथनी है वो सोशल मीडिया पे भी अप्लाई करती है। तो ये दिखलाता है कि हम अपने जीवन के तमाम क्वेश्चंस के, डाउट्स के, स्ट्रेस के क्वेश्चंस का यहाँ आंसर पा सकते हैं। हमें स्ट्रेस क्यों होता है, हमें गुस्सा क्यों आता है, हम रिलैक्स कैसे करें, तो ऑल दोस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड गीता हैज द आंसर्स एंड इट ओनली शोज दैट हाउ technology can help better adoption and what better source to learn than other than the revered Gita. यही तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अगर हमारा जीवन आसान किया है तो किसी तरीके से इतने इस कदर आसान कर दिया है कि अब हमारे को बुक्स की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है और गीता का सार आसानी से एक बटन के तौर पर हमारे सामने आ जाता है जब भी किसी चीज की परेशानी हो। तो पर ब्रिलियंट ये जो आपने हमारे को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है पूरा और जिस तरीके से आगे फ्यूचर क्या होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब नेक्स्ट क्या बनेगा। मान लीजिए यूपीआई बन गया, आधार बन गया, डिजी लॉकर, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में डेफिनेटली एक पायनियरिंग काम किया है और इनको अब ग्लोबल अडॉप्शन भी मिलने वाला है। तो अब नेक्स्ट क्या सरकार की तरफ से है, डिजिटल पहल क्या होनी चाहिए? देखिए, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तो काम नहीं करना चाहिए, कभी प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आज जो टेक्नोलॉजीज आ रही है 10 साल पहले कोई नहीं बता सकता था ऐसे काम हो पाएगा। परंतु जो ट्रेंड्स देखने को आ रहा है उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा इनिशिएटिव है वो भाषिनी प्रोजेक्ट का है। बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे देश में जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो वेबसाइट पे जाना या ऐप डाउनलोड करना या कैप्चा एंटर करने में उनको तकलीफ होती है। तो वो चाहते हैं वॉइस इंटरफेस हो, तो वो कोई भी सर्विस, जैसा आपने वॉइस से पूछा सोशल मीडिया का गीता पे, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा कि हमको मोबाइल पे जाकर के मैं पूछूं मुझे ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ मिलेगा, मेरे पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, मेरे राशन की दुकान पे राशन आ गया क्या। तो हम इस तरह के क्वेश्चन वॉइस से पूछें और हमको वॉइस से जवाब मिल जाए। या फिर हमारे पास अगर स्मार्टफोन भी नहीं है और मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या कोई टोल फ्री नंबर हो सकता है जहां से मैंने सवाल पूछा अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में, मलयालम में, कन्नड़ में, गुजराती, मराठी, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में, और जवाब हमको मेरी मातृभाषा में मिल जाए। तो वॉइस इंटरफेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ऑलरेडी ऑन द उमंग ऐप। वी हैव सम फीचर्स देयर, सो दैट विल बी वन बिग थिंग दैट विल हैपन। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगा। हमारी काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे हम G20 में लोगों को जवाब दे रहे हैं कि G20 में कितने देश हैं, तो सवालों का जवाब मिल जाएगा। दीक्षा में हमने एक प्रयोग किया है कि बच्चे सीधे व्हाट्सएप पे सवाल पूछें कि ये सवाल कैसे होगा, उनको वीडियो उत्तर मिल जाए। तो टेक्नोलॉजी विल हेल्प मेक लाइफ इजियर फॉर पीपल, विल हेल्प कैन मेक जॉब्स तो नहीं लेने वाला है ना? जॉब्स नहीं लेने वाला है। जॉब्स, नई तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत होगी। जो रूटीन जॉब्स है वो खत्म होंगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हमको और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना हो। तो कई बार टेक्नोलॉजी से अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है। तो हमको रेगुलेशंस की भी आवश्यकता है और इंश्योर करने की जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर एम्पावरिंग पीपल एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सिंह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बिजनेस टुडे बाजार पर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपने समझाया, आई थिंक बहुत सारे इंडियंस को फायदा होगा जानकर, जिन्होंने अभी तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं किया उनके लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल और अट्रैक्टिव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for covering this, and this such kind of coverage will help take us our projects to the people, and that's something what we need. Thank you so much, sir. Thank you. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।